आया का घर खाली करना पड़ेगा, है मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। काया का घर खाली करना पड़ेगा, भाड़े के घर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुम्हें घर का मालिक निकाले। इसका किराया भी भरना पड़ेगा, हर मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। काया का घर खाली करना पड़ेगा, आएगी नोटिस जमानत न होगी, पहले में घर को जमानत न होगी। हो करके कैद तुम्हें चलना पड़ेगा, मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। काया का घर खाली करना पड़ेगा, यम की अदालत में जब तुम चलोगे, पूछे गया मेराज तब क्या कहोगे। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। काया का घर खाली करना पड़ेगा, कहीं ब्रह्मानंद फिरेगा तुलता, लख 84 में खाएगा गोता। फिर जन्म लाओ मरना पड़ेगा, हाय मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। काया का घर खाली करना पड़ेगा। गुरुदेव भगवान की जय, प्रभु की जय। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त की उठा ली जाएगी। ऐ मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ, किराए पर मिला तुझे को मकान, कोठरी खाली करा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। क्यों गुलों पर हो रही गुलरिसा, पीछे माली खड़ा तू होशियार, मार कर गोली गिरा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। उन हकीमों से कहो ये बोल कर करते हैं दावा, किताबें खोल कर ए दवा हरगिज न खाली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जर सिकंदर का फड़ा रहे गया है सब यहाँ, मरते दम लुकमान भी ये कह गया। ए घड़ी ना हर एक टाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरा परलोक में होगा हिसाब, कैसो मुकरोगे वहाँ पर तू जनाब। जब तेरा परलोक
बही बिजली निकाली जाएगी, जब बही बिजली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, इन मुहूर्त की उठानी जाएगी। गुरुदेव भगवान की जय, प्रभु की जय, माता जी को शत प्रणाम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं यस्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेतु तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु अस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। अज्ञानध्वान्त विध्वंसकोटिसूर्यसमप्रभा सूताख्याहि कथासारं मम कर्णरसायनम्। भक्तिज्ञानविरागाप्तो विवेको वर्धते महान् मायामोहनिरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम्। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। आज संडे है, भागवत की कथा होगी तो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। और कल प्रेमा जी ने कहा था कि कपिल देव जी ने अपनी माता को कैसे उपदेश दिया था, क्या उपदेश दिया था देवहूति को, वो गुरुजी समझाइए। तो ये बहुत ही सुंदर प्रश्न था। एक दिन हमने आप लोगों से चर्चा किया था कि इसको जानने के लिए हमको कुछ चीज़ों का ज्ञान आवश्यक है, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं। तो उस दिन की बात को हम फिर बहुत छोटे में दोहरा देते हैं। हम लोग मनुष्य हैं और इस मनुष्य जीवन में हमको 3 तरह के ताप मिलते हैं। ताप माने कष्ट, दैहिक यानी उसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। 5 क्लेश होते हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश।
हमारे शरीर में 5 कोष होते हैं। तीन शरीर होता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। 5 कोष जो मैंने बताया आपको, पहला होता है अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, विज्ञानमय कोष, मनोमय कोष। ये 5 कोष होते हैं। 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। 3 कर्म हैं हम लोगों के, जिनको हम लोग जीवन भर भोगते हैं। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। 2 तरह के तत्व होते हैं। एक जड़ तत्व, जिसमें पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, और एक चेतन तत्व होता है, मनुष्य और चेतन, परम चेतन भगवान। हमारी 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। एक मुंह, एक हाथ, एक पैर, एक गुदा और एक जन्नेन्द्रिय। 5 ये कर्मेंद्रियां होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। देखने के लिए आँख, सुनने के लिए कान, स्पर्श के लिए त्वचा, जल के लिए रसना और देखने के लिए आँख। ये 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। इनके अतिरिक्त एक मन होता है। 4 अन्य तत्व कहलाते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। स्थूल शरीर वो है जिसमें हम लोग बैठे हैं। सूक्ष्म शरीर वो है जब हम मरते हैं। यह शरीर कभी बिना, यह आत्मा कभी बिना शरीर के रह नहीं पाती। जैसे आप मरते हैं, आपका यह स्थूल शरीर खत्म होता है जो बाहर दिखाई पड़ रहा है, और तुरंत एक सूक्ष्म शरीर मिल जाता है। सूक्ष्म शरीर में करके हम लोग भगवान के पास तक, या जहाँ स्वर्ग नरक जहाँ जाना है वहाँ जाते हैं। और तीसरा एक शरीर है जिसको कहते हैं कारण शरीर, जिसको वासना का शरीर भी कहते हैं। तो बिना इन सब को पार किए, इन सब को खत्म करने के लिए हमारे पास 3 रास्ते हैं। पहला है ज्ञान का रास्ता, कि हम कोई ऐसा कर्म ही न करें ज्ञान के द्वारा कि इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो। दूसरा कर्म का रास्ता, यानी यज्ञादि भगवान की तपस्या और हवन पूजा। और तीसरा है भक्ति का मार्ग। तो ये 3 रास्ते हैं भगवान के पास जाने के लिए। और हमारे साथ जितनी चीज़ों को हमने आपसे चर्चा किया, इनके खत्म हुए बिना न हमें भगवत की प्राप्ति होगी। भगवत की प्राप्ति हुए बिना, जिसको शाश्वत सुख कहते हैं, परमानेंट सुख कहते हैं, वास्तविक सुख कहते हैं, वो नहीं मिलेगा। यही देवहूति जी ने अपने पुत्र
कपिल देव जी से पूछा था, क्योंकि जिन तत्वों की हमने चर्चा किया है, ये तत्व इसमें जब अपनी माता को समझाते हैं तो ये सब तत्व आते हैं। आप लोगों में से बहुत से लोग हैं जो हमारे साथ पहले से जुड़े हैं, तो उसमें से कुछ चर्चा हुई है। कुछ लोग इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते, तो इसलिए उनको बताने के लिए हमने आपको चर्चा किया। देवहूति और कपिल देव पिता, माता और पुत्र हैं। इनके पिताजी ने इनके पैदा होने के बाद माता के पास छोड़ करके, चूंकि भगवान विष्णु के अवतार थे, करदम जी इनके पिता थे, और कहा कि तुम्हारा पुत्र तुमको रास्ता बताएगा कैसे तुम इस संसार सागर से पार हो जाओ। यही कथा हमारे शिष्य प्रेमा जी और आदि ने सुनना चाहा था, तो इसको सुनने के लिए अपने दिमाग बुद्धि को खोल करके आपको रखना होगा। जब माता ने पूछा, देवहूति ने, तो कथा इस तरह से आती है। देवहूति जी ने अपने पुत्र से कहा कि हे भगवान, चूंकि वो जानती थी कि हमारे पुत्र भगवान हैं, तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, मैं अपनी इन दुष्ट इंद्रियों से, जो हमारी इंद्रियां हैं, हम लोग भी 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, इन्हीं से विषयों का भोग करते हैं। नाना प्रकार के कर्म उत्पन्न होते हैं जिसको हम लोग भोगते रहते हैं और बार बार जन्म मरण के चक्कर में जाते रहते हैं। तो माता देवहूति ने यही अपने बेटे कपिल देव से पूछा और कहा कि हे बेटे, मैं अपने इन दुष्ट इंद्रियों के विषयों की जो लालसा होती है उसकी पूर्ति करते करते ऊब गई हूँ, और इनकी इच्छा को पूर्ण करते करते मैं अज्ञान के अंधकार में पड़ी हुई हूं। कहा कि अब चूंकि मेरे शरीर से, उदर से आप उत्पन्न हुए हो, आप भगवान विष्णु के अवतार हो, तो मेरी ये जन्म मृत्यु की जो परंपरा है इसको अब समाप्त होना है। क्योंकि हमारे उदर से आप आए हो, तो मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। कहा कि आप जीवों के स्वामी हैं, आदि पुरुष हैं, अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए नेत्र स्वरूप सूर्य के समान हैं। तो इस देह में और घर में, संसार में, देह गेह में जो मैं हूं, ये मेरा है, ये मैं हूं, ये मेरा शरीर है, ये मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है। ये दुराग्रह होता है, इसको संत लोग आग्रह नहीं दुराग्रह कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हे बेटे, मेरे इस महामोह को आप दूर कीजिए। उन्होंने कहा, त्वां गताहं शरणं शरण्यं स्वभृत संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सर्वं विदां वरिष्ठम। माता ने कहा कि हे भगवान, आप अपने भक्तों के इस संसार वृक्ष को, यानी जो जन्मते हैं मरते हैं, संसार के वृक्ष में आते रहते हैं, उनको काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से मैं आपके शरण में आई हूं। माँ ने कहा कि हे बेटे, प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है, इसको जानने के लिए मैं तुम्हारे शरण में आई हूं।
और भागवत धर्म क्या है इसको जानने वाले आप सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करती हूँ। माँ ने गुरु मानते हुए, भगवान मानते हुए अपने बेटे को प्रणाम किया, कहा मैं प्रणाम करती हूँ। तो भगवान कपिल ने अपनी माँ को कहा कि हे माता, मेरा यह निश्चय है, मानी यह सुनिश्चित है कि आध्यात्म योग ही मनुष्यों के आत्यंतिक कल्याण का मुख्य साधन है। आत्यंतिक कल्याण क्या है? हर जीव चाहता है कि इस आवागमन के बंधन से मुक्त हो, भगवान के प्रति हमारे मन में अत्यधिक प्रेम हो। तो हर जीव की यही इच्छा होती है कि आत्यंतिक इच्छा होती है कि ये हमें मिले। तो उन्होंने कहा कि हे माता, इसका ज्ञान सबसे पहले हमने नारद आदि लोगों को दिया था, अब मैं तुमको सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि हे माता, इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। मनेव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। जब मनुष्य का मन विषयों में आसक्त हो जाता है तो वह बंधन का कारण होता है, और जब वही मन परमात्मा में अनुरक्त हो जाता है यानी लग जाता है तो वह बंधन से छुड़ाने का कारण बन जाता है, यानी भगवान के प्रेम का कारण या मुक्ति का कारण बन जाता है। और कह रहे हैं कि जिस समय यह मन मेरे और मेरेपन के होने के कारण काम, लोभ आदि विकारों से शुद्ध हो जाता है और मुक्त हो जाता है, उस समय यह मन सुख दुख से छूटकर समान अवस्था में आ जाता है, यानी उसमें न सुख रहता है न दुख रहता है, सम हो जाता है। तब जो जीव है, जीव में कोई भी स्त्री हो सकती है, पुरुष हो सकता है, अपने ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से युक्त हृदय से अपनी आत्मा को प्रकृति से परे, यानी जो ये प्रकृति है, संसार है, इससे दूर परे एकमात्र अद्वितीय, जिसका कोई भेद नहीं है, जो स्वयं प्रकाशित होने वाला है, जो सूक्ष्म है, जो अखंड है, माने जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता, उसके ऊपर इस प्रकृति का असर नहीं रह जाता। कहा कि हर जीव के लिए और योगियों के लिए भी भगवान की प्राप्ति के निमित्त सर्वात्मा श्री हरि, यानी भगवान कृष्ण के प्रति की हुई जो भक्ति के समान इस संसार में कोई और मंगलमय कार्य नहीं है। जो ज्ञान को जानने वाले विवेकी लोग हैं, वो संसार की जितनी भी आसक्ति है, यही मानते हैं कि आत्मा का बंधन ये आसक्ति ही है, और यही संग दोष या आसक्ति जब संतों या महापुरुषों के प्रति हो जाती है तो यही मोक्ष का द्वार खोल देती है। उन्होंने बताया कि हे माता, जो लोग सहनशील हैं, दयालु हैं, जितने देह में रहने वाले लोग हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे कीड़ा हो, मकोड़ा हो, पक्षी हो, सूअर हो, सबका हित चाहने वाले हैं,
और किसी के प्रति भी शत्रु भाव नहीं रखते हैं, शांत रहते हैं, सरल स्वभाव से रहते हैं, सत्पुरुषों का सम्मान करने वाले होते हैं और अनन्य भाव से मुझ में दृढ़ भक्ति करते हैं। जितने भी कार्य करते हैं वो मेरे लिए करते हैं और अपने सगे संबंधियों को भी मेरे लिए त्याग देते हैं और मेरे ही अनुकूल रहकर, मेरे ही परायण रहकर मेरी पवित्र कथा का श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, मेरे नामों का कीर्तन करते हैं, मेरे में चित्त को लगाए रखते हैं। उन भक्तों को संसार के तरह तरह के जो कष्ट हैं, ताप हैं, जो मैंने आपसे बताया 3 तरह के ताप, ये कोई भी कष्ट नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा कि हे मां, तुमको सर्व संग परित्यागी यानी साधु पुरुषों का, महापुरुषों का जो साधु होते हैं उन्हीं के साथ रहने की या संग की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि वो सारे संग दोषों से मुक्त हैं और उनके साथ रहने पर सत्संग का असर ये होता है कि जो उनका साथ करता है उसके अंदर भी यह गुण आ जाता है। कह रहे हैं कि जो सत्पुरुष हैं उनके समागम करने से यानी उनके साथ रहने से, बातचीत करने से, व्यवहार करने से मेरा जो यथार्थ ज्ञान कराने वाला कथा है वो मन को और हृदय को प्रिय लगने लगता है। और जब मन को और हृदय को प्रिय लगने लगता है तो उसका सेवन करने से शीघ्र ही भगवान के प्रति श्रद्धा हो जाती है, प्रेम हो जाता है और भक्ति क्रमशः बढ़ने लगती है। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो मेरी भक्ति प्राप्त होती है उससे जो लौकिक यानी संसार का है और पारलौकिक यानी मेरा है, ये जितने तरह के सुख हैं उनसे भक्ति प्राप्त होने के बाद वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। और फिर वह पुरुष, वह जीव मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न करता है और प्रकृति के गुणों से उत्पन्न होने वाले शब्द आदि जितने भी विषय हैं वो समाप्त हो जाते हैं, वैराग्य अपने आप उत्पन्न हो जाता है, ज्ञान उत्पन्न हो जाता है और वो जब मेरे साथ अनुराग लगा लेते हैं तो मेरे से योग हो जाता है। तो इस देह में रहते हुए ही जीव हमको प्राप्त कर लेता है। तो देवहूति ने, जो उनकी मां थी, उसने पूछा कि हे बेटा, हे प्रभु, आपके भक्ति का ये स्वरूप क्या है? हम तो अबला हैं, महिला हैं, महिला को अबला कहा जाता है जिसके पास बल न हो। तो मेरे लिए कैसी भक्ति ठीक है जिससे कि सहज रूप से मैं इसको करके और तुमको प्राप्त हो जाऊं? उन्होंने कहा कि हे बेटा, जिसके द्वारा तत्व ज्ञान होता है और जो लक्ष्य को बोध कराने में बाण के समान होता है, भगवान की प्राप्ति कराने वाला होता है, वो आपका कहा हुआ योग कैसा है और उसके कितने अंग हैं, ये हमको समझाइए ताकि हम जान जाएं तो उसको हम अपने जीवन में पालन करें। और वो कहती है कि हे बेटा, मुझको इस प्रकार से समझाओ कि जो मैं मंदमती हूं
स्त्री हूं, मेरी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है, मंदमती है, स्त्री जाति हूं, तो इस दुर्बोध विषय को, जो कठिन विषय तुम मुझे बता रहे हो, इसको मैं सुगमता से, आसानी से समझ सकूं। तो कपिल देव जी ने उनको समझाना शुरू किया। उनके पुत्र जो भगवान थे, भगवान जी ने समझाना शुरू किया कि हे माता, जिसका चित्त एकमात्र भगवान में ही लग गया है, हम ही छोड़ दूसर गति नाही, जिसका चित्त भगवान में लग गया है, ऐसे मनुष्य की जो वेद विहित कर्म है, उसका ज्ञान कराने वाली जो कर्मेंद्रियां हैं और ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति हरि के ज्ञान कराने की होती है, जो मुक्ति से भी बढ़कर है, क्योंकि जो जठरानल है, खाना पकाने वाला, जो पचाता है शरीर के अंदर, वो तो खाए हुए अन्न को पचाता है। उसी प्रकार से जो यह ज्ञान है, भक्ति है, ये जितने कर्म संस्कार हैं जो अभी हमने आपको सुनाया, 5 तरह के कोष, सारे विकार, अज्ञान, अस्मिता, सारी चीज को, जिसके कारण हमारा ये शरीर बना है, जिसको लिंग शरीर कहते हैं। लिंग माने चिन्ह शरीर। ये शरीर जो दिखाई पड़ रहा है, इसको तत्काल भस्म कर देती है। जैसे खाना हम खाते हैं, उसको हमारे पेट में जठरानल जो हमारे पेट में है वो पचा देता है, उसी तरह से यह भगवान की जो भक्ति है, हमारे जितने भी दोष हैं, जो मैंने अभी आपको कथा शुरू करने के पहले समझाया, उस सब को जला के खाक कर देती है, जीरो कर देती है। कहते हैं कि जो लोग मेरे चरणों में प्रीत रखते हैं तथा मेरी प्रसन्नता के लिए ही समस्त कार्य करते हैं, ऐसे जो बड़भागी भक्त हैं, वो जब आपस में मिलते हैं तो मेरी ही चर्चा करते हैं और मेरे साथ जितने 5 तरह की मैं मुक्तियां देना चाहता हूं वो भी नहीं लेते। जिस मुक्तियों के लिए बड़े बड़े तपस्वी भी लालायित रहते हैं, उसको भी वो त्याग देते हैं, केवल मेरी भक्ति ही करते हैं, करना चाहते हैं। तो क्या कहते हैं, जैसे हमने बताया आपको, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन सब की जब निवृत्ति हो जाती है तो वो मेरे लोक की जितनी भोग संपत्ति है और भक्ति जब करते हैं तो उसमें जितनी अष्ट सिद्धियां उनके नजदीक आती हैं, उनको भी वो लेने की इच्छा नहीं करते, मार करके भगा देते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जिनका अकेले मैं ही प्रिय हूं, जिनकी आत्मा मैं हूं, जिनके पुत्र, मित्र, गुरु, सुहृद और इष्टदेव मैं ही हूं, ऐसा मेरे आश्रय में रहने वाले जो भक्त लोग हैं, वो मेरे शांति धाम यानी बैकुंठ धाम में पहुंचकर जो नाना प्रकार के भोग होते हैं, उनको वहां जाने के बाद भी नहीं लेना चाहते, मेरी ही भक्ति करते रहना चाहते हैं। ऐसे लोगों को मेरा जो ये कालचक्र हो रहा चलता है, जिसके कारण लोग मरते और पैदा होते हैं, उनका कुछ नहीं कर पाता। कह रहे हैं कि हे माता जी, जो लोग इस संसार में, मेरे संसार माने परलोक में, और इन दोनों के बीच में चलने वाला जो ये वासनामय शरीर है, मैंने बताया ना 3 तरह का शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। कारण शरीर को वासनामय शरीर कह रहे हैं।
तो कह रहे हैं कि हे माता जी, जो लोग इस लोक में, परलोक में और इन दोनों लोकों के बीच जो मिलने वाला वासनामय शरीर है, उससे संबंध रखने वाला जो धन है, पशु है, गृह है, बच्चा है आदि पदार्थ है, उन सब अन्यान्य संग्रहों को छोड़कर भक्ति से सब प्रकार से मेरा ही भजन करते हैं, उनको मैं मृत्यु रूप संसार सागर से पार कर देता हूं। विषय थोड़ा कठिन है, जिसने सुनना चाहा है वो अपने पोते नातियों में बोल रहा है, गर्दन हिला रहा है। मैं नहीं समझता कि इतने आसानी से समझ में आएगा। उन्होंने कहा कि हे माता, मैं साक्षात भगवान ही हूं, प्रकृति और पुरुष का भी मैं ही प्रभु हूं, मैं समस्त प्राणियों की आत्मा हूं, मेरे सिवा किसी और का आश्रय लेने से मृत्यु रूप महाभय से छुटकारा नहीं मिल सकता, क्योंकि मेरे ही भय से ये वायु चलती है, मेरे ही भय से ये सूर्य निकलता है, मेरे ही भय से इंद्र वर्षा करता है, अग्नि जलती है, मेरे भय से ही मृत्यु अपने कार्य में प्रवृत्त होता है। जो भक्त लोग हैं, योगी लोग हैं, वो ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति योग के द्वारा शांति प्राप्त करने के लिए मेरे चरण का ही आश्रय लेते हैं। संसार में शांति प्राप्त करने के लिए, कल्याण प्राप्ति करने के लिए जब कोई भी जीव अपना चित्त तीव्र भक्ति योग द्वारा मुझ में लगा देता है, मैं उसको प्राप्त हो जाता हूं। इसीलिए मैंने आपको बताया कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अब इसको समझिए, यह संसार उत्पन्न कैसे हुआ। माता जी कह रहे हैं कि हे माता जी, मैं आपको प्रकृति आदि तत्वों का अलग अलग लक्षण बतलाता हूं। इन्हें जान करके प्रकृति के गुणों से तुम मुक्त हो जाओगी। आत्मदर्शन रूप ज्ञान ही मोक्ष का कारण है, और इसी से जो हृदय की ग्रंथि है, जिसमें मैं मेरेपन का भाव होता है, उसका उच्छेदन हो जाता है, यानी वो समाप्त हो जाती है, ऐसा पंडित लोग कहते हैं। कह रहे हैं ये ज्ञान मैं तुमको सुना रहा हूं। यह सारा जगत जिसमें व्याप्त होकर के प्रकाशित हो रहा है, वो आत्मा ही पुरुष है। यह पुरुष कैसा है? अनादि है, जिसका कोई न पैदा होता है न अंत होता है, निर्गुण है, प्रकृति से परे है, अंतःकरण में स्फुरित होने वाला है और स्वयं प्रकाश है। उस सर्वव्यापक पुरुष ने लीला विस्तार पूर्वक आई हुई अव्यक्त और त्रिगुणात्मका वैष्णवी माया शक्ति को स्वेच्छा से स्वीकार किया। यानी जिसको ब्रह्म कहते हैं, उसने अपने अंदर सोचा कि मैं शरीर वाला हो जाऊं, और उसने सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से अपने शरीर को धारण किया, यानी भगवान विष्णु के रूप में आ गए। और सत्व आदि गुणों से प्रजा की सृष्टि करने लगे। इस प्रकार जो जीव उत्पन्न हुआ, अपने स्वभाव के विपरीत, यानी अपने स्वभाव को भूल गया, और जो प्रकृति है उसके जो तीन गुण हैं, सतोगुण और रजोगुण और तमोगुण, उसी को अपना समझने लगा और जो कुछ भी हो रहा है उसको अपना करने वाला कर्ता मानने लगा। और करने वाले का जो कर्तृत्व अभिमान है,
उसके कारण उसको जन्म मृत्यु रूपी बंधन और परतंत्रता की प्राप्ति होती है। ये जो कार्य रूप शरीर है, कारण रूप जो इंद्रियां हैं तथा कर्ता रूप जो अधिष्ठात्री जो अपने अंदर हम अपनेपन का आरोप कर लेते हैं, उसका कारण पंडित लोग, ज्ञानी लोग प्रकृति को ही मानते हैं। वास्तव में हम प्रकृति से परे हैं, लेकिन प्रकृतस्थ अपने को मानते हैं, जिसके कारण हम सुख दुख को भोगते हैं। फिर देवहूति ने इतना सुन करके कहा कि हे पुरुषोत्तम, यह जो विश्व है, इसके स्थूल और सूक्ष्म कार्य जो इसके स्वरूप हैं तथा जो इसका कारण है, और प्रकृति और पुरुष जो आप कह रहे हो, इसका लक्षण भी हमको समझाओ। ये उनकी माता ने पूछा। तो अब श्री भगवान ने इसको भी समझाना शुरू किया। यह त्रिगुणात्मक का मतलब सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से युक्त जो अव्यक्त, नित्य और कार्य कारण रूप है, यह स्वयं तो निर्विशेष है, लेकिन संपूर्ण विशेष धर्मों का आश्रय है। ये प्रधान नामक जो तत्व है, इसी को प्रकृति कहते हैं। 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 4 अंतःकरण और 10 इंद्रियां, इन 24 तत्वों के समूह को विद्वान लोग प्रकृति का कार्य करते हैं। अब मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूं। पृथ्वी, जल, अग्नि जिसको तेज कहते हैं, वायु, हवा और आकाश, ये 5 महाभूत हैं। पहले भी आप लोगों को मैंने समझाया है। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 तन्मात्राएं हैं। और इनको ग्रहण करने वाली इंद्रियां, श्रोत यानी कान, त्वचा यानी हमारा चमड़ा, चक्षु माने आंख, रसना जिह्वा और तालु, वाक चलने वाला पैर जिसको कर्मेंद्री कहा, पाणी माने हाथ, उपस्थ यानी जन्नेन्द्री और गुदा, ये 10 इंद्रियां हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 मनुष्य के अंतःकरण हैं। इस 4 रूप से एक ही अंतःकरण होता है, जिनके कार्य अलग अलग हैं। संकल्प, निश्चय, चिंता और अभिमान रूप 4 प्रकार की ये वृत्तियां हैं। संकल्प कौन करता है? मन। निश्चय कौन करता है? बुद्धि। चिंता कौन करता है? चित्त। और अहंकार क्या करता है? अभिमान स्वरूप। 4 प्रकार की ये वृत्तियां हमारे अंतःस्थल में होती हैं। इस प्रकार जो तत्वज्ञानी पुरुष हैं, ये सगुण ब्रह्म के रहने के स्थान को इन 24 तत्वों के द्वारा बताते हैं। और इसके अलावा जो काल है यानी समय है, वो 25वां तत्व है।
कहा हे मनु पुत्री, क्योंकि मनु की पुत्री थी देवहूति, कहा हे मनु पुत्री, जिनकी प्रेरणा से यानी भगवान की प्रेरणा से गुणों की जो साम्यावस्था है उसमें निर्विशेष प्रकृति में गति उत्पन्न होती है। वास्तव में ये पुरुष यानी भगवान ही काल कहे जाते हैं। इस प्रकार जो अपनी माया के द्वारा सब प्राणियों के भीतर जीव रूप से स्थित हैं और बाहर काल रूप से व्याप्त हैं, वो भगवान ही 25वें तत्व हैं। और इस प्रकार जब परमात्मा ने जीवों के अदृष्टवश क्षोभ से प्राप्त हुई संपूर्ण जीवों की जो उत्पत्ति स्थान रूप अपनी माया है, उसमें चित शक्ति रूप अपना वीर्य स्थापित किया, तो उसमें तेजोमय महतत्व उत्पन्न हुआ। और यह जो तेजोमय महतत्व उत्पन्न हुआ, वह लय और विक्षेप आदि से रहित जगत में जो अंधकार था और उसमें अंकुर रूप जो ये महतत्व था, वो विश्व को प्रकट करने के लिए जो प्रलय के समय अंधकार था उसको अपने तेज से पी लिया। तो कहा कि जो सत्व गुण में स्वच्छ शांत और भगवान की उपलब्धि का स्थान है उसको चित्त कहते हैं। यही चित्त जो है महतत्व है और इसी को वासुदेव कहते हैं। वासुदेव माने कृष्ण, इसी को वासुदेव कहते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी आदि अन्य पदार्थ संसर्ग से पूर्व जल अपनी स्वाभाविक अवस्था में अत्यंत स्वच्छ विकार शून्य एवं शांत होता है, उसी प्रकार अपनी स्वाभाविक अवस्था में दृष्टि से स्वच्छत्व, अविकारत्व और शांतत्व ये चित्त की वृत्तियां हैं। ये 4 लक्षण हैं। उसके बाद भगवान के वीर्य रूप चित्त शक्ति से उत्पन्न जब महतत्व विकृत हुआ तो उससे क्रिया प्रधान अहंकार उत्पन्न हुआ। वो 3 तरह का था, वैकारिक था, तेजस था और तामस था। इससे मन उत्पन्न हुआ, इंद्रियां उत्पन्न हुई और 5 महाभूत उत्पन्न हुए। इस भूत, इंद्री और मन रूप अहंकार को ही पंडित जन साक्षात संकर्षण कहते हैं। संकर्षण का मतलब भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम या अनंत देव कहते हैं। इसी अहंकार का देवता रूप से कर्तृत्व, इंद्रिय रूप से कारणत्व और पंचभूत रूप से कार्यत्व लक्षण है। और सत्व आदि गुणों के संबंध में जो शांतत्व है, घोरत्व है और मूढ़त्व है, ये इसका लक्षण है बुद्धि का। उपर्युक्त 3 प्रकार के अहंकारों में वैकारिक अहंकार विकृत होने पर उससे मन उत्पन्न हुआ, जिसमें संकल्प विकल्प की कामना का अधिष्ठात्री अनिरुद्ध नाम है। भगवान कृष्ण के बेटे कौन है? अनिरुद्ध। और योगी जन शरतकालीन नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले इस अनिरुद्ध जी की स्नेह स्नेह मन को वशीभूत करने के लिए आराधना करते हैं। कह रहे हैं कि हे माता, फिर तेजस जो अहंकार है उसमें विकार हुआ, उससे बुद्धि तत्व उत्पन्न हुआ। विज्ञान और इंद्रियों के व्यापार में सहायक होना, पदार्थों का विशेष ज्ञान कराना, ये बुद्धि के कार्य हैं। और वृत्तियों के भेद से संशय, विपर्यय, निश्चय, स्मृति और निद्रा, ये भी बुद्धि के ही लक्षण हैं। यही बुद्धि तत्व प्रद्युम्न कहलाता है। इंद्रियां भी तेजस अहंकार का ही कार्य हैं। कर्म और ज्ञान के विभाग से
उनके कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दो भेद हैं। इसी को कर्म प्राण की शक्ति है और ज्ञान की वृद्धि है। इसीलिए आप लोगों को याद होगा कि मैंने पहले सुनाया था आप लोगों को कि नारद जी ने जब अपनी कथा सुनाई थी तो मैंने आप लोगों को एक मंत्र बताया था कि नारद जी ने कहा था कि संतों ने हमको यही मंत्र दिया था। आप लोगों में से शायद किसी को याद हो या न याद हो। उस मंत्र में यही नारद जी ने बताया था कि जाते हुए संतों ने हमको यही मंत्र दिया था, जिसको जप करके आज मैं भगवान के परम पद को प्राप्त हुआ हूं। तो ये थोड़ा सा ये कठिन है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है कि आत्मा की जीव जो है आप लोग इसको समझ न पाओ।